नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की, बट उससे पहले कुछ जो डाउट्स हैं हमारे कल वाली वीडियो में वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कल योगेश भाई साहब हमारे जो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स भी बताते हैं, उन्होंने पूछे एक दो डाउट, जैसे ये माइंड ट्री में ये भी 44 पे हम जैसे चेक करते हैं तो ठीक है। मतलब एंट्री ली भी जा सकती है, बट मेरे को पर्सनली ये क्या लगता है कि इधर जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ा-सा इस पे एंट्री बनती थी। कुछ ये जैसे 5-7 दिनों से इधर ही घूम रहा है, तो इसलिए मतलब बढ़िया मज़े वाली बात नहीं लग रही है यहाँ पे। मतलब जो सीधा आए यहाँ पे 1 या 2 दिन का सपोर्ट ले, फिर थोड़ा-सा जंप कर जे, वो प्रॉपर मेरे को लगता है मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे ये 5-7 दिनों से इधर ही खड़ा है, और अगर एंट्री लेनी भी थी तो इस कैंडल पे लेनी थी। अभी थोड़ा-सा लेट लग रहा है मेरे को। और ऐसा ही जो दूसरा स्टॉक इन्होंने पूछा था, हाँ, ये भी इसमें भी ऐसा सही सीन है, इधर ही 5-7 दिनों से खड़ा है, और एंट्री लेनी थी तो इस कैंडल के ऊपर लेनी थी, और अभी थोड़ा-सा मेरे को लगता है ये ऊपर चला गया, लेट हो गया है। बट स्टिल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस पे भी एंट्री लेते हैं तो 1:2 अगर चला तो आसानी से दे जाएगा ये। अगर चला तो यहाँ तक 1:2 ईज़िली दे जाएगा। ठीक है? तो ये 2 स्टॉक्स थे। उसके बाद एक सूरज वर्मा जी हैं हमारे, अ, उनका भी एक डाउट था। वो कजारिया के बारे में पूछ रहे थे, कजारिया सेरामिक। कजारिया भी ठीक है। इस पे जैसे ये थोड़ा-सा 4-5 कैंडल जो हैं ये रेड वाली थी, बट स्टिल हैमर बनी है, और एंट्री लेनी है तो इस हैमर के अकॉर्डिंग लेनी है, और इस हैमर का हाई कितना है हमारे पास, 1136। तो 1138 पे एंट्री लेनी है। अगर प्राइस उसको टच करता है तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी है, क्योंकि प्राइस अभी नीचे चल रहा है। हालाँकि इस कैंडल पे एंट्री मिली, बट अभी फिर नीचे आ गया है। तो अब दोबारा इसके हाई को क्रॉस करेगा तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ हमें नहीं लेनी है एंट्री। सॉरी यार, आज थोड़ा गला खराब है। तो ये थे हमारे जो कल वाले वीडियो के डाउट थे, और अभी हम क्या करते हैं, इसको 30 बना देते हैं और ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं मिले मेरे को जैसे ऑल टाइम हाई पे, बट जो मैं पर्सनली जिनमें एंट्री लेना चाह रहा हूँ, तो वो हैं ये वाले अ, वीकली। ये क्या चक्कर है यार, वीकली पे ये किस तरह दिखा रहा है चार्ट। कजारिया नहीं हमें, हाँ, जेके पेपर चाहिए हमें। सॉरी, मैं जेके पेपर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे इस पे मतलब अभी जो मेरा प्रॉफ़िट है ना, ₹200 के आस-पास है। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री की हुई है जेके पेपर पे। तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं अभी एंट्री लेता हूँ तो जितना मेरा प्रॉफ़िट है उतने का तो रिस्क ही हो जाएगा, लगभग उतने, मतलब ₹100 का तो है, 100 सवा 100 का, ₹100 के आस-पास का है। तो मैं उतना रिस्क अभी और नहीं लेना चाहता, तो मैं जो एंट्री लूँगा ना वो डेली चार्ट के हिसाब से लूँगा, जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो। और वो भी कुछ इस टाइप से, जैसे ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, राइज़िंग है, तो हमारे पास ये कन्फर्मेशन तो है, मतलब कि इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है ये, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो मैं उस जो ब्रेक करेगी कैंडल उसके हाई के अबव एंट्री लूँगा इसमें। क्योंकि एबीसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे देखो, ये बहुत दूर है, और जो बन रही है 1-2 स्टॉक्स में, वो मैंने कल भी दिखाया आपको, एक इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये वाला स्टॉक था। इसमें बट ये क्योंकि मेरे पोर्टफ़ोलियो में है नहीं, और थोड़ा-सा ये नीचे भी जा रहा है, तो इसमें मेरे को थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि ये वीकली भी नीचे जा रहा है और मंथली में भी ये थोड़ा नीचे जा रहा है। बट स्टिल एबीसी यहाँ पे परफेक्ट बना हुआ है। बट मैं इसमें एंट्री नहीं 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 लेना चाह रहा, क्योंकि ये मेरे पोर्टफ़ोलियो में पहले भी नहीं है। मैं अभी जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, उनमें एंट्री लूँगा। अब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें भी एंट्री लेने की इच्छा है मेरी। बट उसमें भी क्या है कि ये मतलब डेली में तो ये 50 के आस-पास टच भी नहीं हो रहा है।
और अगर हम जैसे वीकली वाली ही लगाते हैं, 30 मूविंग एवरेज ही लगाते हैं यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, थोड़ा-सा पास आया, यहाँ पे पास आया, फिर ऊपर गया। अब वही सोच रहा हूँ मैं, या तो जैसे मैं जेके पेपर में डिस्कशन कर रहा हूँ, उस टाइप से थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा, तो एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेते। तो अब जैसे इस पे अगर हमें पिरामिडिंग करनी होती तो यहाँ पे हो जाती, एंट्री लेनी होती तो ले सकते थे हम। बट मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरा अभी पहले वाला रिस्क ही 0 नहीं हुआ था इसमें। अभी लगभग 40 रुपए का है रिस्क एक शेयर पे। तो मैं इसमें एंट्री लूँगा तो थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा तो लूँगा। ऐसे ही टीवीएस मोटर में भी एंट्री लेने की इच्छा है। अभी यहाँ पे भी ये 30 वाली जो मूविंग एवरेज है इसके आस-पास आता है, फिर ऊपर चला जाता है। हाँ, तो ये कोई फ़िक्स्ड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री नहीं मिल रही है, ये थोड़ा-सा जुगाड़ ही लगाना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पे दोबारा थोड़ा-सा नीचे आता है ये इसी मूविंग एवरेज के आस-पास, तब मैं एंट्री लूँगा इसमें डेफ़िनेटली। ठीक है? तो ये तो हो गए, और इसके अलावा जो मतलब यार कोई ख़ास मतलब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसे धक्के से लेनी है तो किसी में भी ले सकते हैं हम, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। तो अब जैसे ये था हमारा ऑल टाइम हाई पे, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसमें थोड़ा हम चेक कर सकते हैं भी। यहाँ पे देखो, ये भी मैं इस तरह का बोल रहा था कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री लूँगा, बट इसमें क्रॉस करा नहीं और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसको तो अब फ़ायदा नहीं है, डिलीट कर देते हैं हम। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें प्रॉफ़िट एंड लॉस मिला है। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे नीचे था, कितनी जनवरी 2022 में 30 एमए से नीचे था, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई में गया है। तो अगर हम चेक करें कि जनवरी वाला मंथ ये रहा, तो जनवरी के बाद ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ सॉरी, भी मतलब मूविंग एवरेज से नीचे था। तो यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट था, जो कि यहाँ पे मार्च में ब्रेक हुआ। तो हमें एंट्री जो है इस मार्च वाली कैंडल के अबव मिली थी इसमें। तो हम वही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कितना बना हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। तो इसमें हाई देखो 275.5 का है, और 278 पे मान लो हमने एंट्री ली इसमें, मतलब एज अ कैलकुलेट करने के लिए ली नहीं एक्चुअल में, बट सपोज हमने ली, तो 278 पे हमारी एंट्री, और क्लोजिंग हमें कितने पे मिली है, क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है 267 की। तो मतलब हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो एंट्री से कम है, तो इसमें हमें लॉस हुआ है। तो वो कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ है। कैलकुलेटर ये रहा, और 278 का हमारा एंट्री पॉइंट था, -267, तो हमें 11 रुपीज़ पर शेयर लॉस हुआ है। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, मतलब हमारा जो एंट्री पॉइंट था 278 था, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमारी जो परसेंटेज जो लॉस है वो निकल के आ जाएगा, 4% के आसपास हमें यहाँ पे लॉस हुआ है इस ट्रेड में, GAEL में। ठीक है, तो ये था इसका हिसाब किताब। तो ये अब ऑल टाइम हाई में नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे अपनी वॉच लिस्ट से। और ठीक है, तो ये था आज का हिसाब किताब। बाकी कल हो सकता है मैं नौकरी वाला जो स्टॉक है उसमें एंट्री लूँगा, ABC के अकॉर्डिंग। नौकरी उसमें ठीक लग रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया भी था, वीकली नहीं डेली पे। तो ये देखो, तो इसमें पर शेयर जो रिस्क है नियर अबाउट 150 रुपये के आसपास है, तो मैं एक ही क्वांटिटी लूँगा इसकी। चेक करते हैं ABC के अकॉर्डिंग क्या बनता है इसमें हिसाब किताब। अच्छा है, हैमर बनी हुई है, तो इसमें मैं एंट्री लूँगा डेफिनेटली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।